हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अनिल सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज मेरी फर्स्ट क्लास है, तो मैं अपनी इंट्रोडक्शन क्लास शुरू करने के पहले अपने बारे में कुछ आपको बता दूं। तो मेरा नाम अनिल सिंह राजपूत है। मैं सागर मध्य प्रदेश का रहने वाला हूं। मैं पिछले 8 साल से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहा हूँ ऑफलाइन क्लासेस के थ्रू, और मेरा अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाने का एक्सपीरियंस रहा है। मैंने मैथ्स के साथ साथ इंग्लिश, हिंदी और रीजनिंग भी पढ़ाया है। फ़िलहाल मैं अपने यूट्यूब चैनल के थ्रू आपको मैथ्स की क्लास लेकर आया हूं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो नंबर से है। नंबर से मतलब रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप 10th तक तो आई थिंक सबने मैथ्स पढ़ा है, तो मैं बात करूं कि वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 11th के बाद आपका स्ट्रीम चेंज हो गया, आपने कोई दूसरा सब्जेक्ट ले लिया, अलग बात है, बट वास्तविक संख्या, ये सारी संख्या पढ़ना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो बोर्ड पर आप देख पा रहे होंगे कि वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बांटा जाता है, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। ठीक, उसके बाद परिमेय संख्याओं को फिर 2 भागों में बांटा जाता है, भिन्न और पूर्णांक संख्याएं। ठीक है, भिन्न और पूर्णांक संख्याएं। तो इसी का ब्रीफ डिस्कशन आज हम करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। मैंने बताया कि इनको हम 2 भागों में बांटते हैं, रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर का मतलब होता है परिमेय संख्याएं, और इर्रेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं को मैंने फिर 2 भागों में बांट दिया, फ्रैक्शन एंड इंटीजर। फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं भिन्न, और इंटीजर को कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं को हम 3 भागों में बांटते हैं, धनात्मक पूर्णांक संख्याएं, जीरो पूर्णांक संख्याएं और ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं। धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को मैंने सर्किल में किया है, और इसका एक और नाम है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। धनात्मक के साथ जीरो को भी मैंने एक सर्किल में किया है, इसका मतलब है होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं नीचे से ऊपर की तरफ आपको चीज़ें बताऊंगा, क्योंकि नीचे के पॉइंट या नीचे की संख्या समझने के बाद आपको बेहतर ऊपर का समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम समझेंगे पूर्णांक संख्याओं के बारे में। तो पूर्णांक संख्याओं को मैंने 3 भागों में बांटा है, धनात्मक पूर्णांक संख्या, जीरो पूर्णांक संख्या, ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। इंग्लिश वाले कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स, जीरो इंटीजर्स एंड नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर में क्या क्या आता है? धन 1, धन 2, धन 3 एंड सो ऑन, है ना। जीरो में जीरो, ऋणात्मक में -1, -2, -3। इसकी खासियत है, पूर्णांक संख्याओं का जो डिनोमिनेटर है वो 1 होता है, पूर्णांक संख्याओं का जो हर है वो कितना होता है? 1 होता है। और हम जानते हैं किसी भी संख्या को आप 1 से भाग दो, 2 में 1 का भाग दोगे तो कितना रहेगा? 2 ही रहेगा। जीरो में 1 का भाग दोगे तो कितना रहेगा? 0 रहेगा। -2 में 1 का भाग दोगे तो -2 रहेगा। -13 में 1 का भाग दोगे तो -13 रहेगा। मतलब पूर्णांक संख्याओं का हर हमेशा 1 होता है, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे ना तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो देखो, धनात्मक पूर्णांक संख्याओं को हम एक और नाम से जानते हैं नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं। तो इसके नाम से आपको फीलिंग आ रही होगी, नेचुरल मतलब जो हमें प्रकृति से मिले। बिल्कुल, जब आप बचपन में छोटे थे ना, स्कूल गए थे, तो आपको स्कूल में सबसे पहले मैथ्स में आई थिंक गिनती सिखाई जाती है। और गिनती कहाँ से सिखाई जाती है? 1 से, 1 2 3 4 5 6 ऐसा करके। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? जिनको हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, जिनकी हम गिनती कर सकते हैं, जिनको गिना जा सकता है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से लेकर आपको जितना मर्जी आगे बढ़ना हो। अगर मैं धनात्मक पूर्णांक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दूं तो ये कहलाता है होल नंबर, पूर्ण संख्या है। एग्जाम्पल 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो पूर्ण संख्याओं की डेफिनेशन क्या है? अभी यार ये पूरी नहीं थी, प्राकृतिक संख्याएं पूरी नहीं थी, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं जीरो को शामिल कर दूं, प्राकृतिक संख्याओं में जीरो को शामिल कर दूं तो वो क्या बन जाती हैं? पूर्ण संख्या बन जाती हैं। तो आज के बाद आप इन दोनों डेफिनेशन को नहीं भूलोगे। नेचुरल नंबर क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जिन संख्याओं को हमने बचपन में स्कूल में पढ़ा है, जिन्हें हम गिन सकते हैं, जिनकी शुरुआत 1 से होती है, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1 2 3 डैश डैश डैश, आप जितना चाहो। हाँ, 100 100 भी प्राकृतिक संख्या है, डैश 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 लगा हुआ है। ठीक है,
और इन प्राकृतिक संख्याओं को पूरा करने के लिए मैंने इनमें 0 लगा दिया, तब ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं कहलाएंगी। यदि प्राकृतिक संख्याओं में 0 को शामिल कर दें तो उनको हम होल नंबर या फिर क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। ये हो गया आपका ऋणात्मक पूर्णांक संख्याएं, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इसके जस्ट बगल में लिखा हुआ है फ्रैक्शन, मतलब भिन्न। भिन्न का मतलब होता है टुकड़ा। जैसे इसमें आप हर को, डिनोमिनेटर को 1 नहीं रखोगे, क्योंकि आपने कहा 100/1, 100 में 1 का भाग दोगे तो कितना रहेगा? 100 ही रहेगा ना। जैसे मेरे पास 100 रुपए हैं और मैं अकेला हूं तो मेरे पास 100 ही रुपए रहेंगे। लेकिन हम लोग 2 भाई हैं तो 50 मेरा रहेगा, 50 उसका रहेगा, 1/2 मेरा, 1/2 इसका। तो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर आप 1 नहीं रखोगे। फ्रैक्शन हो गए 1/2, 3/4, 8/7, 9/11। ठीक है, 1 को 2 भागों में बांट दिया, 3 को 4 भागों में बांट दिया, 8 को 7 भागों में बांट दिया और 9 को 11 भागों में बांट दिया। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। अब इसके ऊपर आते हैं रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? परिमेय संख्याएं। इनकी डेफिनेशन है जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और Q बराबर ना हो 0 के, उन्हें हम कहते हैं परिमेय संख्याएं। ठीक है, दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, इसमें स्पेसिफिक क्या है? P/Q के रूप में लिखना है, Q 0 के बराबर नहीं होगा और P और Q पूर्णांक होंगे। और पूर्णांक मैं आपको नीचे बता चुका हूं कि पूर्णांक क्या होता है। इसमें एग्जाम्पल आप देखिए, 22/7 पूर्णांक परिमेय संख्या है, -3/4 परिमेय संख्या है, 0/1 भी परिमेय संख्या है। मैंने क्या बोला? Q 0 नहीं होना चाहिए, P 0 हो सकता है। और 0 को जब 1 से डिवाइड करोगे ना तो क्या रहेगा? 0 ही रहेगा। अब हम अपरिमेय संख्याओं की बात करें, इर्रेशनल नंबर की, तो दोज नंबर्स विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q इज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में नहीं लिख पाते ना, वो अपरिमेय संख्या होती हैं। आपको एग्जाम में 22/7 आएगा, परिमेय संख्या है, बट पाई आएगा तो ये अपरिमेय संख्या है। CDS के एग्जाम में, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के एग्जाम में ये पूछा गया है, पाई जो है वो क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, √2, √3 जो प्राइम नंबर होती हैं, अभाज्य संख्या है, जो रूट या करनी के बाहर नहीं निकलती, वो भी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्या है। अब लास्ट में बचता है वास्तविक संख्या है। तो देखो, ये जितना आपने पढ़ा है ना, इन सबको अगर एक मतलब बॉक्स में डाल दो तो ये सारी संख्याएं क्या बन जाएंगी? वास्तविक संख्याएं बन जाएंगी। तो परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, भिन्न, पूर्णांक संख्याएं, ये सारा कुछ क्या है? वास्तविक संख्या है। लेकिन हम कह सकते हैं कि जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं वो कहलाते हैं रियल नंबर्स, वास्तविक संख्याएं। जिन संख्याओं को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं। अब अगर मैं एक संख्या रेखा बनाऊं, देखना, अगर मैं एक संख्या रेखा ड्रॉ करूं तो बिल्कुल बीच में क्या आता है? 0। इस तरफ राइट हैंड में क्या आते हैं? पॉजिटिव नंबर 1, 2, 3। लेफ्ट में क्या आते हैं? नेगेटिव नंबर -1, -2, -3। ठीक है, तो आपने यही तो देखा। पॉजिटिव वालों को बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक संख्या, 0 को बोलेंगे 0 पूर्णांक संख्या और माइनस वालों को बोलेंगे ऋणात्मक पूर्णांक संख्या। तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। मैंने पूरी कोशिश की ये समझाने की, और एक एक चीज़ को मैं अलग से या फिर अलग से सारी चीज़ें डिस्कस करूंगा विथ डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल के साथ। आज मैंने चार्ट के थ्रू सारा कुछ समझाने की कोशिश करी थी। तो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप दूसरों तक शेयर करिए, एटलीस्ट उस तक तो शेयर जरूर करिए जिसको ज़रूरत है, जो इस नॉलेज का फ़ायदा उठाना चाहता है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।